नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये तो हम सबको पता है। और कल क्या क्या हुआ बिहार में ये भी हमने देखा। कल नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद चर्चाएं ये होने लगी कि नीतीश कुमार इतने आसानी से हार नहीं मान सकते। देखिए, नीतीश कुमार इतने आसानी से कुर्सी तो नहीं छोड़ सकते। नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है। लेकिन अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि नई सरकार के गठन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत करने वाले हैं। यानी कि नीतीश कुमार अभी भी सोच रहे हैं। नीतीश कुमार को आउट करके बीजेपी राज्यसभा भेजेगी, लेकिन बिहार में बीजेपी अपना सीएम देना चाह रही है, तो ये नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार इसमें कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार पूरे तरीके से एक्टिव है और अभी भी सोच रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार को फेयर डील मिलती है तभी नीतीश कुमार वो यहाँ छोड़कर दिल्ली जाएंगे। नीतीश कुमार एक हार्ड बार्गेनर के रूप में जाने जाते हैं। कल नीतीश कुमार ने जो ट्वीट किया उसको जरा हम देखते हैं। देखिए, उस ट्वीट में नीतीश कुमार ने ये कहीं नहीं लिखा है कि हम बिहार छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये लिखा है कि बिहार की कमान किसी और को दे रहे हैं। यही नहीं लिखा कि हम पूरे बिहार को छोड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार फैसला अभी भी ले सकते हैं। और मुख्यमंत्री आवास पर ये बड़ी मीटिंग होने वाली है। नई सरकार के गठन को लेकर आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जदयू के कई मंत्री भी शामिल होंगे। आपको पूरी खबर हम आपको बताते हैं। बिहार की राजनीति देखिए इस समय काफी गर्माई हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम 5 बजे जनता दल यूनाइटेड की एक महत्वपूर्ण बैठक बुला ली है। और इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल होने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये बैठक बिहार की मौजूदा राजनीति स्थिति को लेकर काफी अहम साबित हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसमें राज्य की राजनीतिक स्थिति, मुख्यमंत्री पद में संभावित बदलाव, पार्टी की आगे की रणनीति और नए नेतृत्व को लेकर विचार विमर्श शामिल है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद पार्टी के अंदर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये बैठक जदयू को एकजुट करने और आगे की दिशा तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 5 मार्च 2026 को उन्होंने पटना के स्थित बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में पर्चा भरा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। एनडीए गठबंधन की ओर से अन्य उम्मीदवारों में भाजपा के नितिन नवीन, जदयू के रामनाथ ठाकुर और शिवेश कुमार शामिल है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार लंबे समय से राज्यसभा जाने की इच्छा जता रहे थे। उन्होंने कई बार कहा था कि वो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। करीब 2 दशकों से ज्यादा समय तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहने के बाद अब उनका ये सपना पूरा हो रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद अब बिहार में एक और बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। कई राजनीतिक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर नया मुख्यमंत्री बनता है तो वो भाजपा का हो सकता है। संभावित नाम है नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं की। तो कुछ रिपोर्ट ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर खूब चर्चा हो रही है। और राजनीति में कोई भी मुद्दा यूं ही नहीं उठता। दूसरी ओर पूरे घटनाक्रम से जदयू के कुछ कार्यकर्ता नाराज भी नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी पहुंचे और जमकर हंगामा भी किया। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है। फिलहाल सभी की नजर होने वाली जदयू की बैठक पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बिहार की राजनीति की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। तो अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो ये बिहार के लिए एक बड़ी राजनीतिक मोड़ होगा। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य की सत्ता की कमान आखिर किसके हाथ में जाती है और क्या नीतीश कुमार पद छोड़ते हैं या नहीं। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681